भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? वाह क्या सीन है। रोम रोम भाइयों। अरे बाबा वो सिस्टम पार देंगे। बात तो सही है। भाई मारो मुझे मारो। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? क्या सीन है। अरे बहन सोनिया जी, जल्दी से जल्द अपनी साइकिल नाव को लेके शहर चलो। शहर पहुंचने के लिए देर हो रही है। लालू जी थोड़ी देर का इंतजार करो, बस चला ही रही हूँ मैं साइकिल से इस नाव को। अरे मोदी इंस्पेक्टर जी आ गए। मोदी इंस्पेक्टर जी बोलो। अरे बहन सोनिया जी, ये क्या अजूबा बना दिया तुमने। साइकिल के पिछले वाले हिस्से में नाव लगा दी तुमने, बोट लगा दी ये तो, और इसमें सवारियों को बैठा के कहाँ ले जा रही हो? मोदी जी ये तो आपको मालूम ही है कि मेरे पास एक नाव थी और मैं इस नाव से नदी के पार वाले गांव वाले लोगों को इस पार लाती थी, लेकिन नदी का पानी सूख गया। अब ये नाव बेकार पड़ी थी, क्या करती मैं, साइकिल भी बेकार पड़ी थी मेरे घर पे, तो मैंने नाव को साइकिल के साथ जोड़ दिया। अब मैं नाव में सवारियों को बैठा के शहर ले जाया करूंगी। लेकिन बहन सोनिया जी, ये तो अवैध वाहन है। इस वाहन पे तुम सवारियों को नहीं बैठा के चला सकती रोड पर, इसीलिए तुम्हारे इस वाहन का चालान कटेगा। मोदी जी आप तो बेफालतू की बात करती हो। मम्मी जी साइकिल में नाव को ज्वाइंट करके पहली बार तो शहर ले जा रही है और आज ही आप चालान काटने की बात कर रहे हो। ये बताओ साइकिल का कोई चालान करता है? नहीं राहुल, साइकिल का चालान नहीं करता है। और मोदी जी एक बात बताओ, क्या नाव का चालान करता है पानी में नाव चलाओ तो? नहीं बहन सोनिया जी, नाव का भी चालान नहीं करता है। तो आप मेरी साइकिल नाव का चालान क्यों काट रहे हो? वो बहन सोनिया जी इसलिए क्योंकि साइकिल को तुमने नाव के साथ अटैच कर दिया है, ज्वाइंट कर दिया है, और इसमें तुम इतनी ज्यादा सवारी भर के शहर ले जा रही हो। ये तो अवैध वाहन है, इसका तो चालान कटेगा ही कटेगा। मोदी जी हमें शहर जाने के लिए देर हो रही है। सोनिया जी के इस साइकिल नाव में सवारी करने में बहुत मजा आ रहा है। आप भी बैठ के देखो, बहुत मजा आ रहा है। चालान मत काटो इनकी साइकिल नाव का। योगी जी तुम आराम से वहीं पे नाव में खड़े रहो जैसे खड़े हो। मैं सोनिया जी से बात कर रहा हूँ। मोदी इंस्पेक्टर जी बेफालतू की तो बात करो मत। ये नए तरीके का वाहन बनाया है सोनिया जी ने, इस पे सवारी करने में वाकई में बहुत मजा आ रहा है। योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप चालान काटने की बात कर रहे हो। शिवराज सिंह जी आप भी ज्यादा मत बोलो। नाव का काम पानी में चलने का है और साइकिल का काम रोड पे चलने का है। अब साइकिल को नाव में ज्वाइंट करके तुम रोड पे नहीं चला सकते। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी ये आपने क्या अजूबा बना दिया। आपने तो ये लोहे का मुर्गा बना दिया और इस मुर्गे पर आप बैठे हुए हो और योगी जी भी पीछे बैठे हुए हैं। हाँ राहुल, पूरी 1 महीने की लगन और मेहनत के बाद आखिरकार घर में पड़े पुराने लोहे से मैंने ये देखो लोहे का मुर्गा बना दिया। इस लोहे के मुर्गे के अंदर मैंने ऑटो रिक्शा का एक छोटा सा इंजन भी लगाया है जिससे ये चलता भी है। लेकिन मोदी जी आप इस लोहे के मुर्गे के ऊपर योगी जी को पीछे बैठा ले भी हो। मुझे एक बार बैठा लो, मैं भी लोहे के मुर्गे की सवारी करना चाहता हूँ। देखो राहुल, योगी जी ने इस मुर्गे पर बैठने के लिए 50 रुपए दिए मुझे और मैं इन्हें 1 किलोमीटर दूर तक घुमाऊंगा इस लोहे के मुर्गे से। जब 1 किलोमीटर ये घूम ले उसके बाद तुम बैठ जाना, तुम भी 50 रुपए दे देना। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, आप 50 रुपए क्यों लोगे इस लोहे के मुर्गे पर बैठाकर घुमाने के लिए? आप तो हमारे गांव के व्यक्ति हो, आपने ये अजूबा बनाया है तो सबको फ्री में घुमाओ इस लोहे के मुर्गे के ऊपर। आप तो इसकी सवारी कराने के पैसे ले रहे हो, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अगले से इस लोहे के मुर्गे को बनाने में पूरा 1 लाख रुपए का खर्च हुआ है मेरा। अब मैं तुमसे जबरदस्ती थोड़ी कह रहा हूँ कि मेरे लोहे के मुर्गे के ऊपर बैठो। जो भी मेरे इस लोहे के मुर्गे के ऊपर बैठना चाहता है वो 50 रुपए दे, 1 किलोमीटर तक घुमाऊंगा। इसी तरीके से तो मेरा 1 लाख रुपया जो खर्च हुआ है वो मिलेगा मुझे। मोदी जी आपके इस मुर्गे के पीछे बैठकर सवारी करने का बहुत ही मजा आ रहा है। 50 रुपए तो मैंने दे दिए थे 1 किलोमीटर दूर घुमाने के लिए, अब 50 रुपए मैं आपको और देता हूँ, 1 किलोमीटर और घुमा दो मुझे इस लोहे के मुर्गे पर।
राहुल तुम लोहे के मुर्गे के बिल्कुल सामने खड़े हुए हो, उसके सामने से हट जाओ। ये चोंच भी मारता है, कहीं चोंच ऊंच तुम्हारे मार दी तो तुम्हारे खून निकल आएगा। चलो मोदी जी 50 रुपए मेरे पास भी पड़े हुए हैं। वैसे तो मैं बाजार में इस 50 रुपए से लौकी खरीदने के लिए जा रहा था, मम्मी ने लौकी लाने के लिए दिए थे। लौकी तो बाद में भी खा ली जाएगी, लेकिन अब मैं लोहे के मुर्गे की सवारी जरूर करूंगा। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी सही सही बताओ, इस राखी का दाम कितना लगेगा? आप साल भर में एक बार राखी की दुकान खोल कर बैठते हो और इतनी महंगी राखी बेचते हो जिसका कोई हिसाब नहीं। बहन मायावती जी, जब रक्षाबंधन साल में एक बार आता है तो एक ही बार तो राखी बेचूंगा, पूरे साल भर थोड़ी बेचता रहूंगा मैं। मैंने आपको इस राखी के 100 रुपए बताए थे, तो आप 90 रुपए दे दो, 10 रुपए कम में दे देता हूँ आपको मैं। नहीं मोदी जी, इस राखी के मैं 20 रुपए दूंगी। 20 रुपए में आप अगर ये राखी देना चाहती हो तो दे दो। बराबर में केजरीवाल जी राखी की दुकान खोल कर बैठे हैं, उनकी दुकान से मैंने ये राखी नहीं खरीदी। मैंने सोचा आपसे हर साल लेती हूँ तो आप ही से ही राखी को खरीदूं मैं, लेकिन आप तो बेहिसाब दाम लगा रहे हो। और कल को रक्षाबंधन है, मुझे इस राखी को लेकर भाई लालू जी के यहाँ पर राखी बांधने के लिए जाना है। सही रेट में दो ये राखी। 20 रुपए तो बहुत ज्यादा कम है, ऐसा करो 30 रुपए दो और राखी को ले लो। मोदी जी एक बात बताओ, कितनी देर तक मैं खड़ी रहूं? कितनी देर में आप मुझे राखी दोगे? बहन सोनिया जी, आपका ध्यान है मुझे, कम से कम पहले बहन मायावती जी को तो राखी दे दूं, उसके बाद आप ही को राखी देना है मुझे। वैसे कोई राखी पसंद आई, बताओ कौन सी राखी खरीदोगी? मोदी जी जो सबसे महंगी राखी हो वो राखी मुझे दे दो। मम्मी जी, इतनी महंगी राखी का क्या करोगी? अरे वैसे भी इस राखी को आपको कल को मोदी जी के हाथों पर बांधना है, कोई सस्ती सी राखी ले लो। नहीं राहुल, तू आराम से चुप बैठा रहा। मैं महंगी से महंगी राखी मोदी जी के हाथ पर बांधूंगी। आज भले ही मैं इनकी दुकान से राखी खरीदने के लिए आई हूँ, ये कितनी भी महंगी थे कोई बात नहीं है, मैं महंगी से महंगी राखी खरीदूंगी। लेकिन कल को जब राखी बांधने के बाद ये मुझे जब पैसे देंगे तो मैं भी कम पैसे नहीं लूंगी। अरे कोई बात नहीं बहन सोनिया जी, आप तो हर साल मेरे हाथ पर राखी बांधती हो, और आपको याद ही है मैं कभी भी खुशी में तुम्हें 1000 रुपए से कम पैसे नहीं देता हूँ। और बहन भाई का प्यार कोई पैसों का मोहताज थोड़ी है। मोदी जी मैं तो यूं ही हंसी में बात कर रही हूँ, कोई बात नहीं। एक भाई जो भी पैसे दे दे, एक बहन के लिए वो ही काफी होता है। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे राहुल, कैसे हल्के हल्के ईंटें ला रहे हो? तेजी से आओ, तेजी से। देखो सारी की सारी ईंटें मैं दीवार में लगा चुका, जल्द से जल्द ईंटें लाओ, फिर मैं दीवार में और लगाऊं, नहीं तो आज ये दीवार पूरी नहीं हो पाएगी। मोदी जी, पूरे दिन के काम करने के वही 100 रुपए दिखाते हो और काम 500 रुपए का करवाते हो दिन भर में। अरे मोदी जी, मैं कितनी भी सर पे अपनी ईंटें रख के लाऊं, जितनी भी ईंटें लाता हूँ सब जरा सी देर में तुम दीवार में लगा देती हो। अब देखो योगी जी की चाय की दुकान खुल गई, जब तक एक चाय नहीं पी लूंगा तब तक मैं काम नहीं करूंगा। राहुल, चाय में बात को पीना, पहले ये ईंटें मुझे दे जाओ, मैं दीवार तो बनाना शुरू करूं। योगी जी, आप भी गलत टाइम पे चाय की दुकान खोल लेते हो यहाँ आके। अरे यहाँ पे मालूम है तुम्हें, मैंने अमित शाह जी के घर बनाने का ठेका लिया हुआ है। अगर तेजी से काम नहीं होगा तो ये घर कैसे बन पाएगा? मोदी जी, बेफालतू की बात तो करो मत। जैसे आपका घर बनाने का काम है, मेरा भी चाय बेचने का काम है। आप अपना काम करो, मैं तो चाय बेच रहा हूँ। आप पियो या मत पियो, आप नहीं पियोगे, बहुत सारे पीने वाले हैं। देखो अखिलेश आ गया चाय पीने के लिए। क्यों अखिलेश? योगी जी, दिन भर में जब तक आपके हाथ की एक कप चाय ना पी लूं मजा ही नहीं आता है। जल्द से जल्द एक कड़क चाय दे दो। लेकिन राहुल, अभी तो तुम्हारे सर पे ईंटें रखी हुई हैं, ये तो मुझे दे जाओ, बाद को चाय पीते रहना। तुम दोनों हाथ से ईंटें पकड़े हुए हो, चाय कैसे पियोगे? मोदी जी, जब तक कि योगी जी के हाथ की चाय नहीं पी लेता तब तक एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। चाय पिलाने की बात है, चाय अखिलेश अपने हाथ से मुझे पिला देगा, मैं तो ईंटें दोनों हाथों से पकड़ा हुआ हूं ही। मैं आपके पास ईंटें लेके तभी आऊंगा जब ये मैं चाय पी लूंगा। लग रहा है राहुल, तुम टाइम पर अमित शाह जी का घर बनने नहीं दोगे। तुम बढ़िया तरीके से काम करोगे नहीं, मुझे कोई दूसरा मजदूर देखना पड़ेगा। केजरीवाल जी काम करने के लिए कह रहे थे, कल मैं उन्हीं को लाऊंगा। तुम तो चाय के शौकीन हो, चलो जल्द से जल्द चाय पी कर आओ और ईंटें लेकर आओ। वैसे योगी जी, एक बात कहूँ, चुपके से एक कप चाय मेरी तरफ भी बढ़ा दो, बहुत ज्यादा चाय पीने का मन कर रहा है। जल्द से जल्द एक कप चाय दे दो। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, कम से कम सर के ऊपर तरपाली डाल देते, इतनी तेज बारिश हो रही है और तुमने भंडारे पर बुलाया है। अरे अब हम खाना खाएं या बारिश से बचें? देख रहे हो कितनी तेज बारिश हो रही है। अब मोदी जी, मुझे ये थोड़ी पता था
कि इतनी तेज बारिश होने लगेगी। मैंने तो आज भंडारे का इंतजाम कराया था, सावन का महीना चल रहा है, बारिश तो हो भी सकती है किसी भी वक्त, लेकिन ये पता नहीं था कि जैसी भंडारे का खाना खाने आओगे तुम सब लोग और बरसात शुरू हो जाएगी। अब कोई बात नहीं, बारिश हल्की हल्की हो रही है, इस हल्की हल्की बारिश में खाना खाओ, छोले की सब्जी पत्तल में दूं। मोदी जी बताओ। अब राहुल मैं तुम्हें क्या बोलूं, तुम भंडारा करा रहे हो, अब ऊपर से बारिश हो रही है, सब छोले की सब्जी में पानी पानी हो गया और हमारी प्लेट भी पत्तल भी पानी से भर गई। अब ये पानी पिए क्या हम खाना खाएं? अब मोदी जी इतना नाराज होने की क्या बात है, राहुल की कोई इसमें गलती थोड़ी है। ऊपर से इंद्र देवता अगर बारिश कर रहे हैं तो इसमें राहुल बेचारे की क्या गलती है। लाओ राहुल, छोले थोड़े से मुझे दे दो पत्तल में, मैं तो खाना शुरू करूं, बारिश में सब भीग गया। लो लालू जी, जितने छोले खाना है खाओ, आराम से खाओ, बारिश थोड़ी देर की है, थोड़ी देर बाद बारिश ये खत्म हो जाएगी। राहुल मुझे नहीं लगता ये बारिश इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, सावन का महीना है, बारिश तो लगातार हो रही है, अब ऐसे कब तक बैठे रहे हम, अब तो भीग ही चुके हैं, खाना खाकर ही उठेंगे। केजरीवाल जी, लालू जी, अगर आपको खाना खाना है आप भंडारे का खाना खाओ, मैं तो ऐसी हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूंगा जब तक कि ये बारिश थम नहीं जाएगी। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, अगर पूरी रात बारिश होती रही तो पूरी रात ऐसी बैठे रहोगे, ये भंडारे का खाना नहीं खाओगे? मोदी जी, अखिलेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब खाना शुरू करो। अरे ये बारिश तो होती रहेगी, सावन का महीना है। लेकिन राहुल मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा, मोदी जी की बात से थोड़ा बहुत मैं भी सहमत हूँ। अगर तुम भंडारे के खाने का इंतजाम किसी बंद जगह में करते तो ठीक रहता, तुमने तो खुले में बैठा दिया है, अब बारिश होगी तो भीगेंगे ही। भाई तुम सब लोग तो ऐसी बातें करते रहो। राहुल, जल्द से जल्द थोड़े से छोले मेरी प्लेट में दे दो, रोटी तो तुमने पहले ही दे दी है जो कि बारिश में फूल गई, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, जल्द से जल्द खाना खाकर जाऊं। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखिए आपके गांव में कुछ दिन के ही लिए रुके हुए हैं मोदी जी साइकिल चैंपियन, इनके अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग दिन दिखाए जाएंगे। अब आप सब लोग गांव वाले देख ही सकते हैं कि मोदी जी साइकिल चैंपियन किस तरीके से साइकिल पे लेटे हुए हैं, जबकि साइकिल पूरी तरीके से खड़ी हुई है। देखिए अखिलेश, यूं ही बातें करते रहोगे? ये भी तो कहो, अगर प्रोग्राम अच्छा लगता हो तो गांव वाले कुछ रुपए देके जाएं, यहाँ पर हम लोगों को कुछ खुशी से इनाम तो दें। राहुल भी अच्छा प्रोग्राम दिखा रहा है साइकिल पर, हम लोग कम से कम एक हफ्ता इस गांव में रुकेंगे और साइकिल से नए नए प्रोग्राम दिखाएंगे, लेकिन इस गांव से तो कोई पैसा ही नहीं मिल रहा है। मोदी साइकिल चैंपियन जी, कम से कम ऐसा प्रोग्राम तो दिखाओ जिससे कि गांव वाले खुश हों। कुछ ऐसा आइटम दिखाई नहीं रहे हो, प्रोग्राम आप दिखाई नहीं रहे हो जिससे कि हम लोग पैसे दें। केजरीवाल जी, इस गांव के सबसे अमीर आदमी तुम हो, अगर तुम ही इस तरीके की बातें करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कम से कम कुछ इनाम तो दो। देखो कितना अच्छा साइकिल पर मैं प्रोग्राम दिखा रहा हूँ। अरे मैं हर गांव में जाता हूँ और अच्छा पैसा कमाता हूँ, साइकिल चैंपियन ऐसे ही नहीं कहते मुझे। देखो साइकिल पर मैं लेट गया और साइकिल खड़ी हुई है और हाथ से साइकिल पकड़ा हुआ भी नहीं हूँ मैं। मोदी जी मुझे ऐसा लगता है किसी दूसरे गांव में चलते, इस गांव में कोई इनाम कोई पैसा नहीं मिलेगा जिससे कि प्रोग्राम हम दिखाते रहें। यहाँ पर प्रोग्राम दिखाने से खाना खर्चा भी पूरा नहीं हो पा रहा है, किसी दूसरे गांव में सामान उमान समेट कर चलते हैं, इस गांव से चलते हैं, यहाँ पर कोई पैसा नहीं दे रहा है। सुबह से शाम हो जाती है, आप साइकिल पे नए नए प्रोग्राम दिखाते हो, लेकिन कम से कम कुछ तो पैसा मिलना चाहिए, एक पैसा नहीं मिलता। राहुल से कह रहे हो, इतना कंजूस गांव मैंने आज तक नहीं देखा। अखिलेश भी सुबह से नाच दिखा रहा है, घूम रहा है, लेकिन एक पैसा नहीं मिल पा रहा है। और तुम भी साइकिल चला रहे हो और मैं तो साइकिल चैंपियन हूँ ही, लेकिन एक पैसा भी किसी ने नहीं दिया है। चलो सामान समेटते हैं, किसी दूसरे गांव में जाके ये प्रोग्राम दिखाएंगे। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी आपने तो ये खेत की जुताई का तरीका बहुत अच्छा निकाल रखा है, आप तो चारपाई से खाट से खेत की जुताई कर रहे हो। आपने खाट पर पीछे राहुल को बैठा दिया है और एक तरफ से खाट आप खींच रहे हो जिससे कि खेत की जुताई हो रही है। योगी जी क्या बताऊं, हल और बैल तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने खाट से ही खेत की जुताई करने के बारे में सोचा। अब इस खाट के पीछे राहुल बैठा हुआ है जिसके वजन से खाट के पीछे वाले डंडे यानी कि पैर दब रहे नीचे, जिससे कि खेत की जुताई हो रही है। अब इस खाट को कभी मैं खींचता हूँ, राहुल खाट पे पीछे बैठ जाता है, कभी राहुल खाट को खींचता है तो मैं खाट पर पीछे बैठ जाता हूँ। वैसे मोदी जी एक बात बताओ, इतनी अच्छी तरीके से खेत की जुताई करने का तरीका आपको आया कैसे? हम लोगों के पास
हल और बैल तो थे नहीं, आपके दिमाग में इस तरीके से खार से खेत जुताई का तरीका आया कैसे? राहुल बेफालतू में दिमाग मत लगाओ, तुम जैसी खाट पर बैठे हो वैसी बैठे रहो। मैं खेत की जुताई कर रहा हूँ और तुम्हें खाट की सवारी भी करने को मिल रही है। आम के आम गुटलियों के दाम। मोदी जी, राहुल जी, ऐसा करो, अब ये खेत की जुताई छोड़ो, इस खाट को कहीं पेड़ के नीचे ले चलो, इसी पर बैठकर रोटी खा लो। मैं तुम्हारे लिए जल और बहुत सारी रोटी और कटहल की सब्जी लाया हूँ, जल्द से जल्द खा लो। लालू जी, भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी, पूरे 20 बीघा खेत की जुताई कर चुका हूँ। चलो अब जाकर शरीर को सुकून मिलेगा जब पेट में थोड़ा सा भोजन जाएगा। जल्द से जल्द राहुल खाट को किसी पेड़ के नीचे ले चलो, पेड़ के नीचे ठंडी हवा में खाट के ऊपर बैठकर भोजन करेंगे। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, इस खाट से मेरे खेत की जुताई कर दोगे? बताओ, कर दोगे खेत की जुताई? योगी जी, अभी हमें अपने 50 बीघा खेत की जुताई करने को है, उसके बाद राहुल के भी खेत की जुताई करना है, तो अभी तो 1 महीने तक तो हमें अपनी खेत की जुताई करना है, उसके बाद तुम्हारे खेत की जुताई कर देंगे। अरे मोदी जी, 1 महीने में तो खेत से फसल निकल आएगी, आप तो बेफालतू की बात कर रहे हो। मैं तो केजरीवाल जी के हल बैल से जुताई करवा लेता हूँ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाबा रामदेव जी, सोनिया जी बड़े अच्छे करेले बेच रही हैं, आज करेले की सब्जी बनाएंगे। सोनिया जी से 1 किलो करेले ले चलते हैं। सोनिया जी, करेले क्या रेट बेच रही हो? अरे मोदी जी, आप भी क्या सौदाबाजी करोगे? 1 किलो करेले ले लो, जो पैसे देना चाहते हो दे देना। नहीं मोदी जी, कह देता हूँ, खाऊंगा तो मैं कटहल लूंगा। मायावती जी से कटहल ले लो 1 किलो। बहुत दिन से कटहल की सब्जी खाने का मन कर रहा है मेरा, करेले नहीं खाऊंगा बिल्कुल मैं। मोदी जी, बाबा रामदेव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा कटहल बहुत अच्छा है, 1 किलो कटहल ले लो, करेलों से सस्ते रेट में लगा दूंगी। बाबा रामदेव जी, मैं कह देता हूँ आपसे, कटहल को कल को खा लेना, कटहल की सब्जी कल बना लेंगे अपना। आज तो मैं करेले ही खाऊंगा, करेले खाने का मन कर रहा है मेरा। मन का क्या है मोदी जी, मन तो मेरा कटहल खाने का कर रहा है। आप बताओ, आप कल को करेले खा लेना अगर आपका करेले खाने का मन कर रहा है। जो भी सब्जी आज सस्ती मिलेगी वो ही पकाएंगे। चाहे करेले सोनिया जी से सस्ते मिल गए तो करेले पकाएंगे, अगर मायावती जी ने कटहल सस्ता दे दिया तो कटहल पकाएंगे आज। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मुझे तो कटहल ही खाना है, चाहे भले ही कटहल करेलों से महंगा हो। क्या बाबा रामदेव जी, आप भी कटहल खाने के पीछे पड़े हुए हो? करेले खाओ, मेरे करेले बहुत अच्छी है, सस्ते रेट में लगा दूंगी, 5 रुपए किलो। देखा बाबा रामदेव जी, सोनिया जी 5 रुपए किलो करेले बेच रही है, खाकर मजा आ जाएगा करेलों को। अरे मोदी जी, मैं भी कटहल कौन सा महंगा बेच रही हूँ, 4 रुपए किलो कटहल। अब बोलो मोदी जी, अब आपके पास कोई जवाब है? करेलों से सस्ता तो कटहल दे रही है मायावती जी, कटहल ही खाऊंगा मैं तो। अरे मायावती जी, ये कटहल पूरा का पूरा मुझे तोल दो, जितना किलो भी बैठे, और पैसे ले लो, पैसे बता दो, आज तो मैं कटहल की ही सब्जी खाऊंगी। अरे मोदी जी, मैं कह रहा था कि कटहल ही खाऊंगा, कटहल ही खाऊंगा, आपने कटहल लेकर नहीं दिया। वो देखो, मायावती जी से कटहल ममता दीदी ने खरीद लिया, बिक गया कटहल। अब मैं करेले भी नहीं खाऊंगा, कोई दूसरी सब्जी खरीदो। ये तो बहुत अच्छा हुआ, कटहल बिक गया। कटहल तो मुझे आज खाना ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, करेले भी नहीं खाते। सोनिया जी, आपके पास कोई दूसरी सब्जी है? आलू है? आलू दे दो अगर आलू हो आपके पास। है मोदी जी, आलू है। राहुल, आलू के बोरे में से आलू तोल के दे दे, आलू के बोरे पर बैठा पड़ा है। मम्मी जी, थोड़ी देर भी आराम से बैठने नहीं देती हो। मोदी जी बताओ, कितने आलू लोगे? बोरे में से आलू तोल के दे दूं आपको। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।